हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम ज़बरदस्त होंगे। देखिए, कंपटीशन दौर चल रहा है और आप लोग तैयारी में लग जाइए, क्योंकि हम जानते हैं पेट की परीक्षा आने वाली है, पुलिस की परीक्षा लगी हुई है, रेलवे की परीक्षा लगी हुई है। इसलिए आप लोग अब समय बर्बाद किए बगैर एकदम से पढ़ाई में जी जान लगा दीजिए, क्योंकि कहते हैं कि बुलंद हो हौसला, बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है, बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है। मुसीबतें और तकलीफ़ें तो ज़िंदगी में आम है। ताकत रखो बाजुओं में लहरों के खिलाफ तैरने की, ताकत रखो बाजुओं में लहरों के खिलाफ तैरने की, क्योंकि लहरों के साथ बहना तो लाखों काम है। इसलिए देखिए बच्चों, हमने आपको इससे पहले परसेंटेज वाला चैप्टर पढ़ाया है। जिस भी बच्चे को अगर मैथ की बेहतरीन तैयारी करनी है तो वो सबसे पहले शुरुआती तौर पर 3 चैप्टर पढ़े, जिसमें सबसे फर्स्ट नंबर है आपका परसेंटेज, दूसरे नंबर पर आता है अनुपात और समानुपात, और तीसरे पर आता है सरलीकरण। जिस बच्चे को ये 3 चैप्टर तैयार हो गए, उसको समझ लीजिए कि अंकगणित का बेसिक चीज तैयार हो गया। क्योंकि परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन तो बनते ही हैं, लेकिन ये जो चैप्टर तीनों हैं, ये हर चैप्टर में आपको दिखाई देंगे। अगर आपको परसेंटेज नहीं आता, अनुपात समानुपात नहीं आता और हल करने का तरीका नहीं आता, तो आप किसी भी चैप्टर को अच्छे तरीके नहीं पढ़ सकते। इसलिए सबसे पहले आप इन तीनों चैप्टर पढ़िए, क्योंकि ये मैथ की बेस है। तो उसमें से हमने आपको एक पढ़ाया है परसेंटेज, और उसके कुछ अभी मिक्सचर वाले जो क्वेश्चन हैं, मिक्स टाइप वाले, उनको सब मिला करके मैं एक वीडियो डाल दूंगा। आप लोग उसको पढ़ लेंगे तो अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन आज हम क्लास शुरू करने जा रहे हैं अनुपात और समानुपात। देखिए, अनुपात और समानुपात का मतलब होता है बेसिक गुणा। जैसे किसी चीज़ का अगर हमने बोला, जैसे मान लो हमारे पास एक संख्या 25 है और एक संख्या 50 है, तो इसमें कितने का अनुपात हुआ? तो 25 50 का कितने गुना है? 2 गुना है। तो इसमें अनुपात हुआ हमारा अनुपात है 2। इस चिन्ह को बोलते हैं, देखिए इसमें चिन्ह होता है, एक चिन्ह है अनुपात का, अनुपात चिन्ह बेटा ऐसे होता है, अनुपात चिन्ह ऐसा होता है, और एक होता है समानुपात, समानुपात चिन्ह होता है ऐसे। ये अनुपात चिन्ह है और ये समानुपात का है। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं रेशियो और इसे बोलते हैं प्रोपोर्शन। इसका मतलब होता है बटा, अपनी भाषा में बोलते हैं बटा या अपान कह सकते हैं। इसका मतलब होता है बटा, और इसका मतलब होता है बराबर। जब भी क्वेश्चन हल करेंगे तो इसका मतलब होता है बटा और इसका मतलब होता है बराबर। अब देखिए कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल है आपके पास, एग्जाम्पल लिखा है 2:3 समानुपाते 4:5, ऐसे लिखा है कोई क्वेश्चन। इसमें से किसी भी संख्या का मान पूछ सकता है, इसको गायब करके। जैसे मान लो यहाँ पर लिख सकता है x, तो पूछेगा x का मान ज्ञात करो। तो इस तरह बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन आप इसका पहले बेस समझिए, इसका मतलब होता क्या है। तो इसका मतलब होता है कि 2, और इसका मतलब हुआ अनुपात, मतलब क्या हुआ? बटा, यानी बटा कर देंगे, लिख देंगे 3। इसके बाद जो समानुपात है, इसका मतलब होता है बराबर, तो आप लगाएंगे बराबर चिन्ह। और फिर देखो मिल गया 4, फिर अनुपात मिल गया, तो अनुपात मतलब क्या होता है? बटा, तो आप लगाएंगे बटा, लिख देंगे 5। इसका मतलब ये हुआ, मेरी जैसे कोई भी संख्या हो और उसका अनुपात अगर दिया है तो आप ऐसे लगा देंगे। लेकिन परीक्षा में क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसको ध्यान से देखिए। परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे बनेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन पहला, यदि 5:x समानुपाते 2:8, यदि 5:x समानुपाते 2:8 है, तो x का मान ज्ञात करो। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन ये रहा, यदि 5:x समानुपाते 2:8 है तो x का मान निकालिए। तो आप कैसे करेंगे? एकदम बेसिक तरीके देखिए। बेसिक तरीका ये कहता है, यहाँ पर लिखिए 5, अनुपात मिल गया। अनुपात मतलब क्या होता है? अनुपात का मतलब होता है बटा x। फिर मिला समानुपात, समानुपात मतलब क्या होता है? बराबर। फिर मिल गया 2, फिर मिल गया अनुपात, अनुपात मतलब क्या होता है बेटा? तो होता है बटा 8। इसको आप तिरछा मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब दोनों तरफ में अपान होता है इकट्ठा, तो आप तिरछा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तिरछा गुणा कर सकते हैं। तिरछा गुणा करिए इसको, तो हो जाएगा 2x बराबर ही हो जाएगा 8×45। इसको 2 से काट दीजिए तो 20 बार में कटेगा, 20×40। ये x जो वैल्यू आ गई वो आ गई 20। बेटा इसका अनुपात रिव्यू जैसे करते हैं, जैसे अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप एक बार फिर सुन लीजिए इसको। बाएं पक्ष गुणनफल करते हैं, यानी 5×8 कर देंगे अलग से, 40 हो जाएगा। जिससे 60 करना चाहे तो, जिस कोई बच्चा 60 करना चाहता है तो बाहर बाहर गुणा कर देगा, अंदर अंदर गुणा कर देगा। तो बाहर करेंगे तो 5×40 हो गया एक तरफ, और एक तरफ हो जाएगा 2x। फिर काट देंगे तो हो जाएगा 20 बार कटेगा, तब भी वैल्यू इतनी ही आएगी। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन बन सकते हैं, आप इसको आराम से कर सकते हैं। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट करिए तो हम आगे बताएं।
बच्चों उम्मीद करते हैं आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। देखिए अगला क्वेश्चन कैसे है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि थोड़ा स्प्लिट तो बेटा यदि 1.5 अनुपात x, इसके बाद लिखा है समानुपात 2.5 अनुपात 4.5, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन ये रहा यदि 1.5 अनुपात x समानुपात 2.5 अनुपात 4.5 हो तो x का मान क्या करो। तो बस आप उत्तर करिए, वैसे करिए नियम से, या तो जैसे हम बताए थे कि आप बाहर बाहर गुणा कर दीजिए, अंदर अंदर गुणा कर दीजिए, तब भी आंसर आ जाएगा, जैसे आप चाहें। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो आप अंदर अंदर गुणा कर दीजिए, इन दोनों गुणा कर दीजिए, तो जगह देखो 2.5 से गुणा करेंगे x में, जगह 2.5x, एक तरफ इसको लिख देंगे, एक तरफ लिख देंगे बराबर चिन्ह लगाकर लिख देंगे इसका गुणनफल, इन दोनों गुणनफल कर देंगे, तो हो जाएगा 1.5 और मल्टीप्लाई किसमें करना है 4.5 से। जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो जब x बराबर निकालेंगे तो उधर जितना था उसको लिख दीजिए, ये संख्या इसके साथ में गुणा में है, इधर भेजेंगे इसमें बटे हो जाएगा, इसको काटिए। अगर 5 काटें देखो दशमलव के बाद एक स्थान दोनों गायब कर दीजिए, इसका दशमलव गायब कर देंगे तो ये हो जाएगा। फिर 5 काटेंगे तो 5 3 15 और 5 25, 5 इसको काट दो, 5 9 45, तो गुणनफल इसका कर दे जो बचेगा 3 9 27 आया, लेकिन दशमलव एक स्थान पर इधर बचा है। देखो ये दशमलव कट गया था, लेकिन इसमें बचा था एक स्थान पे, तो 9 27 के एक स्थान लगा देंगे, ये हो जाएगी x की वैल्यू। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन अगर परीक्षाओं में आते हैं तो आप लगा लेंगे, ये हमको उम्मीद है। अब देखिए परीक्षाओं में क्वेश्चन कैसे घुमाते हैं। देखिए अब इस तरह क्वेश्चन आ गए परीक्षा में, यदि a अनुपात b अनुपात c बराबर 1/2 अनुपात 3/3 अनुपात 5/4 है, तो अगर तीनों संख्याओं का अनुपात खुद दिया है तो a और b और c का अनुपात पूछा है, यानी a b c का अनुपात दिया है और a b c पूछा है। बच्चे सोच रहे होंगे सर ये कैसे क्वेश्चन है। बेटा ये जो क्वेश्चन है एकदम सही क्वेश्चन है, परीक्षाओं में ऐसे ही घुमाता है जिससे दिमाग चक्कर खाने लगता है। तो ये a b c का अनुपात दिया है बटे के रूप में, इसको सिंपलीफाई के रूप में करना है, अर्थात ये हट जाए सब, ऐसे हमको बनाना है। तो ऐसे क्वेश्चन में करना क्या होता है, एकदम सिंपल मेथड है, जितनी संख्याएं बटे में दिया है, जितनी संख्याएं हर के रूप में दिया है, अपान के रूप में दिया है, उनका आप लीजिए एलसीएम। देखिए 2 3 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 12, तो आप 12 सब संख्या में गुणा कर दीजिए तो आपका उत्तर आ जाएगा। फिर से बता दीजिए, जब संख्या बटे में दिया हो और बटे हमको गायब करना हो तो आपके पास तरीका यही है कि नीचे वाली सभी संख्याओं का आप लीजिए लासा एलसीएम लीजिए और एलसीएम जितना आए उससे सब में गुणा कर दीजिए। देखिए इसमें कितना एलसीएम आएगा 2 3 4 का एलसीएम आएगा 12, तो आप क्या करेंगे 12 से गुणा कर दीजिए, तो आपका जो फाइनल अनुपात आएगा वो निकल आएगा। तो आपको निकालना है a अनुपात b अनुपात c, इधर संख्या थी 1/2, इसमें आप गुणा कर दीजिए 12 से, फिर अनुपात 3/3 है, इसमें आप गुणा कर दीजिए 12 से, फिर अनुपात 5/4 है, इसमें भी आप गुणा कर दीजिए 12 से, बस काट दीजिए। देखो 2 6 12, ये हो गया 6, अनुपात 3 4 12, तो ये हो गया 4 12 में कटा 4 3 12 हो गया, अनुपात इसको काटेंगे 4 3 12, 3 5 15 हो गया। अगर सभी संख्याएं किसी संख्या से करती हैं तो आप फिर से उसको काटिए, क्योंकि अनुपात का मतलब होता है एकदम छोटा मान। देखिए बेटा सभी संख्या भी 3 से कट जा रही है, तो 3 से फिर काट देंगे इसको, तो 3 2 6 और ये 3 4 12 और 3 5 15, तो ये जो फाइनल आंसर है आपका ए बी सी का अनुपात वो ये रहा। तो ऐसे जब क्वेश्चन हो जिसमें बटे में सवाल दिया हो तो आप नीचे वाले लीजिए एलसीएम, और एलसीएम जितना आए उसका गुणा सब में कर दीजिए। 1/2 में गुणा कर देंगे 12 से, एलसीएम 12 आएगा, 3/3 में गुणा कर देंगे 12 से, और 5/4 में गुणा कर देंगे 12 से, फिर काट देंगे 2 6 12 6 का नाम 6, 3 4 12 4 3 12 और 4 3 12 3 5 15। इसके बाद जो संख्या आया अगर वो संख्या खुद कटती है किसी संख्या से तो आप उसको फिर काट दीजिए। अब देखो 3 से कट रही थी, 3 2 6, ये होगा 3 4 12 3 5 15, तो जो फाइनल आंसर आया वो है 2:4:5। तो आप ऐसे क्वेश्चन को इस तरह इजी वे में कर सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर आगे बताएं। देखिए बच्चों इस चैप्टर के हमने तुमको बेसिक बताया, अब चलते हैं अच्छे क्वेश्चन में जो बच्चों को बहुत परेशान करते हैं। तो देखिए इसको कैसे थोड़ा हम बता देते पहले आपको, इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं अनुपात के प्रकार से भी क्वेश्चन बनते हैं जो बहुत हार्ड होते हैं क्वेश्चन, लेकिन उनको लिए अगर हम आपको ट्रिक बता देंगे तो आप उन क्वेश्चन को देखते हुए तुरंत एक लाइन में, या हम कह सकते हैं कि बिना पेन कापी उठाए कर सकते हैं। देखिए उसके लिए कैसे हैं, तो पहले कितने टाइप पढ़ेंगे इसमें हम पढ़ेंगे अनुपात के प्रकार, जिसे नंबर 1 पढ़ेंगे वर्गानुपात, फिर पढ़ेंगे प्रथमानुपाती को प्रथमानुपाती बोल सकते हैं, फिर द्वितीयानुपाती जिसको बोलते हैं मध्यानुपाती, फिर तृतीयानुपाती और फिर चतुर्थानुपाती। यानी इतने टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में डायरेक्टली पूछते हैं जो कि एकदम सिंपल तरीके से आप करेंगे। देखिए उसमें जैसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपका कि संख्याओं 20 8 16
इसका क्या निकालिए, इसका प्रथमानुपाती ज्ञात कीजिए। तीन संख्या आपके पास दिया है, 20, 8, 16 दिया है, इसका प्रथमानुपाती ज्ञात कीजिए। तो प्रथमानुपाती मतलब होता है पहले वाला अनुपात। जैसे अगर कोई संख्या 4 अनुपात जैसे दिया है, 1 अनुपात है, फिर 1 अनुपात है, फिर 1 है, फिर 1 है, तो पहले वाला अनुपात आपको निकालना है, जबकि 3 अनुपात दिया है। तो आप कैसे करेंगे, इसकी ट्रिक होती है, फार्मूला ट्रिक का होता है। तो बेटा अगर इसको मान लेते हैं ये संख्या ए है, ये बी है और ये सी है, इसको मान लो ये संख्या ए है, ये बी है और ये सी है, तो उसके लिए आप कैसे इसको लगाएंगे प्रथमानुपाती। तो प्रथमानुपाती के लिए फार्मूला होता है प्रथमानुपाती। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, यानी करेंगे आप ए गुणा बी और बटे कर देंगे सी। इससे करेंगे आप तुरंत आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे करेंगे इसको हम, जब इसको प्रथमानुपाती निकालेंगे तो पहले आप पहला संख्या का और दूसरा संख्या गुणा कर दीजिए। तो 20 का और 8 का हम गुणा करेंगे और बटे में जो है सी नंबर संख्या जो तीसरी वाली है उसका भाग कर देंगे। ये अब आप काट लीजिए, 8 दूनी 16, 2 बार गया, 2 से इसको काटिए, 2 दाम 20, तो आंसर कितना आया 10। तो इसका जो प्रथमानुपाती होगा वो होगा 10। और देख लीजिए एक का क्वेश्चन, जैसे मान लो हमने क्वेश्चन दिया आपको क्वेश्चन नंबर 2, ये मान लो 1 था। हमने क्वेश्चन दिया आपको 6, 12 और मान लो 4 का प्रथमानुपाती ज्ञात करो। तो आप कैसे करेंगे, बस प्रथमानुपाती निकालना है तो आप पहली दोनों संख्या को हल करिए। पहली दोनों कितनी है, 6 गुणे 12 है और अपान में तीसरी कर दीजिए संख्या, अपान में सी करना, सी मतलब तीसरी संख्या, फिर देंगे 4, काट देंगे इसको, ये 4 3 12 और 3 6 18, ये बेटा हो गया। देखिए और एक टाइप क्वेश्चन मान लेते हैं, ये क्वेश्चन रहा, आप करिए डायरेक्ट पढ़ दिया जाए क्वेश्चन में, करिए जाए कि 2 तथा 5 का वर्गानुपात ज्ञात करो। ये रहा क्वेश्चन, 2 एक संख्या है, संख्या 5 है, तो 2 तथा 5 जो है संख्या, इनका वर्गानुपात ज्ञात करो। तो वर्गानुपात मतलब होता है घात 2 लगा देंगे, वर्ग कर देंगे। जैसे 2 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, तो 2 का वर्ग करेंगे हो जाएगा 4 और 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25। बेटा वर्ग मतलब होता है घात 2, जैसे 2 का वर्ग मतलब हुआ 2 की घात 2, तो 2 बार 2 से गुणा करेंगे तो जाएगा 4 और फिर कह रहा 5 का वर्ग, तो 5 जब वर्ग करेंगे तो 5 में घात 2 लगा देंगे तो 10 नहीं आएगा, ये आएगा 5 को लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे 5 को, तो 5 बचा 25 हो जाएगा। तो हमारा कहने का मतलब यह है, जैसे कोई वर्ग पूछे तो वर्ग मतलब होता है घात 2 और वर्गमूल कहे तो फिर उसका वर्गमूल निकालना पड़ता है, तो जोड़ा बना के बाहर निकालना पड़ता है। ये कह रहा है कि 2 तथा 5 का वर्ग अनुपात ज्ञात करो, तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और 5 का वर्ग हो जाएगा 25 और इनका वर्ग का अनुपात, तो ये हो गया वर्ग का अनुपात, ये हो गया वर्ग अनुपात। ये रहा आपका आंसर। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए तो फिर अच्छे और क्वेश्चन करवाते हैं। देखिए बेटा अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये जो हमने क्वेश्चन लिखे हैं ये परीक्षाओं में डायरेक्टली पूछे गए हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपका यूपी में आया था, ये भी यूपी में है, यानी जितने क्वेश्चन है ये सब डायरेक्टली परीक्षा में पूछे गए हैं और इसी प्रकार ये ट्रेंड है ये पूछने का, और लड़के इसमें समझ नहीं पाते क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चनों को मैं एकदम एक लाइन में हल करने वाला तरीका बताऊंगा, आप तुरंत हल कर लेंगे। देखिए कैसे है, जैसे है आपका 4 तथा 9, इसका क्या निकालना है, मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। 4 तथा 9 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो मध्यानुपाती कहे या द्वितीयानुपाती कहे, दोनों का मतलब सेम होता है। अभी हम इससे पहले वाले इसके साथ पहले आप बताए थे कि मध्यानुपाती कहे या वर्गानुपाती कहे वो एक ही बात है, प्रथमानुपाती कहे वो अलग बात है, तृतीयानुपाती कहे वो अलग बात है, चतुर्थानुपाती कहे अलग बात है। तो सब अनुपात के प्रकार हेडिंग देखो पीछे पड़ी होगी, उसमें आप देख सकते हैं। तो देखो कैसे क्वेश्चन को हल करेंगे हम, इसका क्वेश्चन कैसे हल करते हैं, तो बहुत सिंपल है, इसकी ट्रिक होती है। तो मान लो बेटा, मान लो ये संख्या ए है और ये संख्या बी है, तो अगर 2 संख्या ए और बी है उनका मध्यानुपाती क्या करना है, जब ट्रिक लगाएंगे इसका मध्यानुपाती का मध्यानुपाती। बेटा आप लोग नोट्स बना लीजिए, नोट्स में जो हम लिखाया करते हैं कोई फार्मूला वगैरह उसको आप लिख लिया करिए, ताकि आप जब आगे फिर पढ़ेंगे तो भूल जाए तो वापस देख सकें। तो मध्यानुपाती जब निकालेंगे तो आप इन दोनों का गुणा कर देंगे और गुणा करने के बाद इनका वर्गमूल निकाल देंगे तो मध्यानुपाती हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे अब मध्यानुपाती हमको निकाला इसका, तो आप लिखेंगे 4 गुणा 9 और फिर लगा देंगे वर्गमूल, क्योंकि ए जो है वो 4 है और जो बी है वो 9 है, तो गुणा करके दोनों का वर्गमूल कर दीजिए। अब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 9 36 और वर्गमूल लगा देंगे, 36 वर्गमूल होता है 6, तो मध्यानुपाती रहा 6। आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, 4 का वर्गमूल 2
अगर 9 का वर्गमूल 3 तब भी 2 6 आ जाएगा। अब इसको देखिए 12 जिससे 6 क्वेश्चन और बताइए पहले यहाँ पर। और हमें क्वेश्चन दिया आपको, हमने क्वेश्चन दिया 9 तथा 49 का मध्यानुपाती। तो आप कैसे करेंगे? तो लिखेंगे पहले आप रूट लगाएंगे या पहले आप गुणा कर दीजिए जैसे आप समझें। 9 इंटू 49 यानी 49, इसका आप वर्गमूल लगा दीजिए। अब निकालिए वर्गमूल, तो 9 का हो गया वर्गमूल 3 और गुणा 49 का हो गया 7, तो हो गया 7 त्रिक 21 यानी 21 हो गया। तो मध्यानुपाती कहे तो आप तुरंत निकालेंगे। अब देखिए मान लो परीक्षा में आ जाए तृतीय अनुपाती, जैसे 12 और 30 दो संख्याएं हैं, इसका तृतीय अनुपाती ज्ञात करना है। तो देखो तृतीय अनुपाती कैसे ज्ञात करेंगे, उसमें ट्रिक होती है। इसके लिए जैसे मान लेते हैं ये संख्या ए है और ये बी है, जब टिक लगाएंगे तो इसको मान लेते हैं संख्या ए, इसको मानते हैं बी। तो जो हम पूछेंगे तृतीय अनुपाती, तो आप क्या करेंगे, जो संख्या बगल वाली है बाद वाली उसको बोलते हैं बी, उसका कर देंगे स्क्वायर, यानी बी का स्क्वायर कर देंगे ऐसे, या चाहे से लिख दो चाहे दो बी गुणे बी लिख दो 2 बार, जैसे आपकी इच्छा। बी स्क्वायर और बटे में कर देंगे पहले वाली संख्या ए, ये बन गया ट्रिक। जब पूछे तृतीय अनुपाती तो आप क्या करेंगे, जो बगल में संख्या है उसका कर देंगे वर्ग बाद वाली में, और जो पहली संख्या है उसको कर देंगे बटे में अपान में, तो आपका तृतीय अनुपाती निकल आ गया। देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन से, आपका क्वेश्चन हमारा ये रहा, हमको निकालना तृतीय अनुपाती निकालना है। तो बी वाली संख्या कितनी है, 30 है, 30 में स्क्वायर है, 30 को 2 बार लिख देंगे, स्क्वायर मतलब 2 बार, और क्यूब मतलब 3 बार, और 4 हो पाओ तो 4 बार, 2 बार स्क्वायर मतलब 2 बार, बी मतलब 30 और बटा ए मतलब 12। बेटा इसको काट लो आंसर। तो इसको हम बताओ किससे काटें, 3 से काट दें, 3 से काटेंगे 3 धाम 30, इसको काटेंगे 3 से, तो 3 चौक 12। अब 2 से काट लो, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4, अब 2 से काट लो फिर से, तो 15 दूनी 30, ये टोटल हो गया 15 पचे 75। जब भी कहे तृतीय अनुपाती ज्ञात करिए तो आप इस तरह करेंगे। देखो एक एग्जांपल और देख लीजिए, जैसे ये 12 तथा 6 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करना है आपको। तो मान लेते हैं ये संख्या ए है और ये वाली बी है, तो क्या निकालना है आपको, तृतीय अनुपाती। तो तृतीय के लिए क्या फार्मूला होता है, ये लिखा है, बी का लिखेंगे, बी मतलब लास्ट वाली संख्या, कितनी बार लिखेंगे 2 बार, और अपान में कर देंगे ए मतलब पहली वाली संख्या 12। इसको आप काट दीजिए, 6 से काट दो 6 दूनी 12, फिर 2 से काट दो 3 6, कितना आंसर आया, ठीक। ये रहा तृतीय अनुपाती। देखिए बच्चों, जैसे अगला क्वेश्चन रहा आपका कि 6 5 21 यानी 6 5 और 21 ये 3 संख्याएं हैं, ये इसका चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है। 6 5 21 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करो। तो देखिए जैसे अभी तक हमने आपको बताया प्रथमानुपाती, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, उसी प्रकार चतुर्थानुपाती भी पूछता है परीक्षा में क्वेश्चन। तो इसके लिए ट्रिक क्या है उसको देखिए ध्यान से। इसकी ट्रिक है बेटा, जैसे मान लेते हैं ये संख्या ए है, ये बी है, ये सी है, 3 संख्या है, तो चतुर्थानुपाती आपको ज्ञात करना है। तो इसका फार्मूला होता है चतुर्थानुपाती अगर हमको ज्ञात करना है तो इसके लिए फार्मूला है बी और सी का गुणा कर दीजिए, बी गुणे सी और ए से भाग कर दीजिए। जैसे देखो एग्जांपल क्या है सवाल आपका कि 6 5 21 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करो। तो इसमें बी की वैल्यू है 5, सी की वैल्यू है 21, तो गुणा कर दीजिए इसको आप, यानी 5 गुणे 21 और बटे में देंगे आप ए की वैल्यू 6। अब कुछ काट दीजिए, 2 3 से दोनों काट देते हैं, 3 7 21 और 3 2 6। अब 2 से नहीं कटेंगे, गुणा कर दीजिए, 5 7 35 अपान 2। अब 2 से भाग देंगे 35 में, तो ये अगर ये होता 34 तो आता 17 आता, 17 34, लेकिन ये 35 हो जाएगा 17.5। कैसे होगा इधर देख लीजिए, 2 से भाग करेंगे 35 में, तो 2 1 कम 2, 1 आया, उतारिए 5 हो गया 15, 2 7 14, फिर 1 आया। अब यहाँ पर कुछ बचा नहीं उतारने के लिए, जब कुछ संख्या न बची हो तो वहाँ पर आप दशमलव लगा करके 0 बढ़ा सकते हैं। तो दशमलव लगा करके 0 बढ़ा लेंगे, हो जाएगा 10, 2 पंचे 10। ये रहा आपका आंसर। ये एक और क्वेश्चन देखिए, 8 6 20 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करिए। तो बस सेम क्वेश्चन लगा दिए, प्रोसेस जो दिया है ये वाला लगा दो, चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है, चतुर्थानुपाती। तो आप क्या करेंगे, आप बेटा लिखेंगे पहले बी और सी गुणा लिखेंगे। तो बी का मान है 6 और सी का है 20, बटे में कर देंगे आप ए वाला मान, ए वाला कितना है 8। अब इसको आप काटिए, 2 से काट दें, 2 3 6, 2 चौक 8, 4 से काट दें, 4 पंचे 20, तो आंसर आया आपका 5 3 15। इसका आंसर, ये इसका आंसर। अब देखिए एक थोड़ा हट के क्वेश्चन है, परीक्षाओं में अधिकतर क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं। उसमें दिया है यदि ए अनुपात बी बराबर 3:2, यानी ए और बी का अनुपात दिया है 3:2 के रूप में, तो आपको निकालना है 5a - 2b और 5a + 2b का अनुपात निकालना है।
तो जब हम बताए थे इससे पहले भी कि जब भी अनुपात निकालना हो और अनुपात में दिया हो वैल्यू, तो जो वैल्यू दिया होता है अनुपात में उसको हम ए और बी का मान मान लेते हैं। अगर अनुपात में ना निकालना हो तो फिर मान नहीं होगा, क्योंकि ये ए और बी का वास्तविक मान नहीं है। ए और बी का मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये अनुपात जो दिया है इसका तब मान तभी रखेंगे डायरेक्टली जब अनुपात में पूछा जाता है, नहीं बाकी एक से मान करते हैं। देखिए कैसे करेंगे, सॉल्व करेंगे इसका हम। तो हमको निकालना है इसका अनुपात, ये 5a - 2b रेशियो 5a + 2b, इसके हमको वैल्यू निकालनी है। रखिए मान, तो 5 इंटू, जब कोई चिन्ह हो तो इंटू लगा देंगे। ए का मान अनुपात कितना है, ए का है 3 तो देंगे 3 -2 इंटू बी कितना है, देखो बी का ये है 2। इसके बाद इसको अलग बंद कर देंगे ब्रैकेट में, फिर करेंगे 5 इंटू ए का मान 3 + 2 इंटू बी, तो बी का मान कितना है, बी का मान है 2। जब इसको हल करेंगे तो 5 × 15 और 2 दूनी 4, तो 15 में से 4 गया तो बचा 11। अनुपात ये हो गया 5 × 15 और 2 दूनी 4, 15 आपके 11, 5 × 15 2 दूनी 4 जोड़ेंगे, 15 4 19 हो जाएगा। बेटा ये रहा आपका आंसर। यानी 5 - 2b और 5 + 2b में जो अनुपात आया वो आया 11/19 का। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं आप किसी बुक से, तो मार्केट में तमाम बुक हैं, जैसे SD यादव है, RS अग्रवाल है, एक से एक तमाम बुक हैं, उनमें से कोई भी आप एक दो आपके पास उपलब्ध हो, उसमें से जितने टाइप के हमने क्वेश्चन बताए थे आप उसका लेकर के किताब बुक से उसमें आप रिवीजन करिए। जो क्वेश्चन ना आए उसको आप टिक लगा लीजिए। जिस वैरायटी से आपको दिक्कत हो वीडियो में कमेंट में आप उसको कमेंट कर सकते हैं। जो भी आपको दिक्कत हो कमेंट करिए, ताकि हम देख करके कमेंट को आप उसको आपकी परेशानी दूर करने की कोशिश करेंगे। और इस जो आज क्लास है इसको आप अपने दोस्तों तक शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को भला हो सके। और अगर आपका यूँ इस तरह प्यार मिलता रहा तो हम दावा करते हैं कि बहुत जल्द से जल्द आप गणित में एकदम महारत हासिल कर लेंगे, ये हमारा वादा है। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर करिए, वॉच करिए। धन्यवाद।